बच्चा लोग, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कॉट एक्स और वी कैन सी कॉट थीटा, और हम इसको बोल सकते हैं कोटेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, है ना, या टेन थीटा का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल है? वी कैन राइट वन अपॉन टेन थीटा और वी कैन से टेन एक्स। ठीक है। सो इसका डोमेन क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, और इसका रेंज क्या बनने वाला है, इसका रेंज हमारा क्या होगा, वी विल डिस्कस अबाउट। ये सारी की सारी चीजें अपन यहां पर क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो कॉटेक्स यू नो दैट वेरी वेल, बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर, और हमारा टेन का रेसिप्रोकल है। ठीक। सो एक बार पहले अपन ग्राफ देख लेते हैं, है ना। जो हमारा कॉट का ग्राफ है वो कैसा कैसा देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर ऐसी लाइन बना देता हूँ। ये लाइन इंडिकेट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक है। सो यहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा हमारा सारा का सारा पार्ट कि दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा। ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। यहां पर भी लिख सकता हूं मैं सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट वन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। सो यू नो दैट वेरी वेल कि हमारा जो कॉट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। कॉट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली देखो नेगेटिव है यहां पर। थर्ड में कॉट हमारा पॉजिटिव, क्योंकि टेन पॉजिटिव है, बिल्कुल टेन जैसे चल रहा है। और लास्ट वाले में नेगेटिव, लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि हमारा जो कॉट थीटा है वो जीरो कहां पर होता है। कॉट थीटा हमारा जीरो किस पर होता है, 90 पर जीरो होता है ना। कॉट थीटा हमारा किस पर जीरो होता है, 90 पर जीरो होता है। टेन हमारा 90 पर नॉट डिफाइन होता है, बट ये हमारा 90 पर क्या होगा, जीरो होगा। और टेन हमारा जीरो पर जीरो होता है, जीरो पर जीरो। सो कॉट हमारा जीरो पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझे। सो पहले क्वाड्रेंट में अपन बोल सकते हैं 90 से ये जब जीरो डिग्री पर जाएगा तो क्या जाएगा, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक। और 90 से ये जब पाई तक जाएगा, सो पाई पर भी वर्टिकल लाइन पर ये हमारा जीरो है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये हमारा कैसा है, नॉट डिफाइन है ना। वर्टिकल लाइन पे ये हमारा कैसा जीरो है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये हमारा कैसा नॉट डिफाइन। जीरो डिग्री पर और 180 पर या 360 पर ये हमारा कैसा, नॉट डिफाइन, और वी कैन से इन्फिनिटी है। ठीक। सो 90 पर पाई बाई टू पर हमारा जीरो, और पाई बाई टू से जीरो तरफ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, जीरो तरफ जाएगा, सो इन्फिनिटी तक। सेम यहां पर 90 से पाई तक जाएगा, सो नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक। क्लियर। सेम थर्ड क्वाड्रेंट पे 270 पर ये जीरो, वर्टिकल लाइन पे ये बच्चा लोग हमारा जीरो है, वर्टिकल लाइन से हमारा पाई तक जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव है, पाई तक जाएगा सो प्लस इन्फिनिटी, सेम। और 270 से 2 पाई तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। समझ आ रहा है कि नहीं यार। तो मेन जो इसका ग्राफ है वो यही है, मेन जो इसका ग्राफ बच्चा लोग वो यही है। मैं इसको येलो कलर से अंडरलाइन करूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है। सेकंड में नेगेटिव, मेन यही है। और थोड़ा सा और अपन हाईलाइट करें, सो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। आपको देख लो डीएनए टाइप देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, और फोर्थ में फिर से नेगेटिव। समझा नहीं समझा। सो 90 से जीरो की तरफ आएगा, सो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा वो। ठीक है। लाइन टच नहीं करेगा। और 90 से 180 पर जाएगा, सो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम 270 से पाई तक आएगा, सो जीरो लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइन है, सो 180 तक आएगा, सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और 270 से यदि 2 पाई तक 360 पे आएगा, सो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर। चलो। सो ग्राफ बड़ा आसान है, बनाने को आता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसके डोमेन और रेंज को समझ लेते हैं। डोमेन दैट मींस यू नो दैट वेरी वेल, इनपुट वैल्यू, है ना। डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन इनपुट वैल्यू है, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू जो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है। एक्सेप्ट एन पाई, एन पाई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डोमेन बिलोंग्स टू, डोमेन जो हमारा बिलोंग कर रहा है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू कैसी है, नॉट डिफाइन है।
हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल कौन कौन बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, पाई बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 2 पाई बनेगा, 360 बनेगा, है ना, एंड सो ऑन। सो एन पाई नहीं होना चाहिए, वेयर एन हमारा क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो अपन क्या कर सकते हैं, एन के प्लेस पर पुट कर सकते हैं, ठीक। सो रेंज क्या मिलने वाला है, रेंज, रेंज आपको मिलेगा ऑल रियल नंबर। रेंज हमें क्या मिलने वाला, रेंज इसका मिलेगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। y बिलोंग्स टू, मैं लिख सकता हूं y की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है वो क्या कर रही है, ऑल रियल नंबर, है ना। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी वैल्यू जा रही है, देखो सीधा, हमारा ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा, हमारा जो ग्राफ है वो क्या नहीं हो रहा बच्चों लोग, ब्रेक नहीं हो रहा है, सीधा हमारा नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी से कहां जा रहा है, पॉजिटिव को जा रहा है, ठीक। चलो, इसका जो पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, बाई 180, 180 में क्या हो जाएगी, हमारी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। और जो हमारा कॉटेक्स है या कॉट फंक्शन है या कोटेंजेंट है, ये हमारा ऑड फंक्शन है। ऑड क्यों है, क्योंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आ रहा है, या कॉट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव है, सीधी सी बात। कॉट माइनस थीटा की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो इवन फंक्शन है, कॉट माइनस थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, कैसा फंक्शन है हमारा, ऑड फंक्शन है। इज इट क्लियर, चलो। सो होप्स बच्चों लोग आपको ये जो हमारे डोमेन, रेंज और ग्राफ है ये आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक हमारा ट्राइगोनोमेट्री का यही है। किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का यदि ग्राफ बनाने आता है, साइन 2x का आ जाएगा, साइन 3x का आ जाए, साइन 4x का आ जाए, सो दीज आर दी बेसिक, ये सारे के सारे बेसिक है, इनकी हेल्प से आप सभी का ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर x हमारा डोमेन है, थीटा है, और y हमारा क्या है बच्चों लोग, रेंज है। इज इट क्लियर, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 3.3 आपका एनसीईआरटी का पार्ट, और आपको डेली रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो देखने को मिल रहे हैं और देखने को मिलेंगे। सारा का सारा एनसीईआरटी, सारा का सारा एनसीईआरटी अपन सबसे पहले कवर करके देन अपन एडवांस पर आएंगे, साथ ही आपको फिजिक्स के लेक्चर भी कुछ दिन बाद ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसको भी अपन बिल्कुल बेसिक से, जैसे ये लेक्चर्स देखने को मिल रहा है, वो भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।